हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी समझाऊंगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनकी आईयूपीएसी कैसी है, वो थोड़ा सा हटके है और आपको उसको समझाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और इसकी एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो है लगातार रिएक्शंस कन्वर्जेंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है इनका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर। पहला हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स में जब भी हम बात करते हैं तो बेंजीन का नाम पहले आता है। बेंजीन उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, वो ओकेल्स रूल से समझाया जा सकता है उसको। तो उसको हम अगले पार्ट जो कि आपका हाइड्रोकार्बन में जो पार्ट आएगा वहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जो कंडीशंस होती हैं बिना बेंजीन रिंग के, वो वाली कंडीशंस भी आपको समझाएंगे। तो पहले आप जो है एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग अवेलेबल है उनकी जो है आईयूपीएसी समझ लीजिए। अगर बेंजीन पर OH लगा होता है तो इसको हम बोलते हैं फिनॉल। अगर बेंजीन पर OCH3 लगा रहता है तो उसको हम बोलते हैं एनिसॉल। अगर बेंजीन पर CHO लगा रहता है तो इसको कहते हैं बेंजल डिहाइड। अगर बेंजीन पर COOH लगा रहता है तो इसको कहते हैं हम क्या, बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन पर NH2 लगा रहता है तो उसको कहते हैं एनिलीन। अगर बेंजीन पर COOCH3 रहता है तो ये हमारा ईस्टर हो जाएगा। ईस्टर में मिथाइल बेंजोएट, तो इसको बोलेंगे मिथाइल बेंजोएट। अगर बेंजीन पर सिर्फ CH3 रहेगा तो उसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो नोमेनक्लेचर में ज़्यादातर यूज होता है नाम, वो कौन सा होता है, टॉलुइन। ठीक है। अगर बेंजीन पर COCl एसिड हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, एसिड क्लोराइड, तो ये हमारा हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। अगर बेंजीन पर CONH2 लगा रहता है तो उसको हम बोलेंगे बेंजामाइड। और अगर बेंजीन पर SO3H लगा रहता है तो इसको बोलेंगे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। तो ये हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है जिनका रिएक्शन में, और एक और हम ले सकते हैं, बेंजीन पर अगर कीटोन वाला लगा रहता है ग्रुप COCH3 तो ये हो जाएगा आपका एसीटोफिनोन। और अगर बेंजीन पर बेंजीन रिंग एक और लगी रहती है तो इसको हम बोलेंगे बेंजोफिनोन। तो ये हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है यूज होता है। इनसे कन्वर्जेंस आते हैं, इनसे बहुत सारी रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं, बहुत सारे कन्वर्जेंस, बहुत सारी नेम रिएक्शंस में ये आपके कंपाउंड्स यूज होते हैं। ठीक है, तो आप इनको समझ लीजिएगा। अगर हम इस पर सिर्फ जो है Cl लगा दें या Br लगा दें तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा,
Br लगा देंगे तो ब्रोमोबेंजीन, है ना। तो इस तरीके से इनका जो है आपको नाम याद रखना पड़ेगा। सारे इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको जो है एक बार में ये चीज़ें आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें जो लगे हुए हैं उनसे उनके नाम क्या हो जाते हैं वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा एक ही स्क्रीनशॉट में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इन पर अब जो क्वेश्चन होंगे तो वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगते हैं इसके, तो इनकी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इसमें एक और इन्वॉल्व करना चाहें तो एक और इन्वॉल्व कर सकते हैं कि इसमें अगर हम NO2 लगा दें, NO2, तो इसको हम कहेंगे नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, तो ये नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम, और इन पर बेसिस थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि ये फिर टॉपिक बहुत ही इजी हो जाता है। अगर इतनी चीज़ें आपको अगर पता हो जाती हैं तो फिर इसमें नोमेनक्लेचर करना कुछ भी टफ नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हम, और इसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इससे कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमने ये कंपाउंड लिया और यहाँ पर COOH है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। यहाँ पर हमने NO2 लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 की प्रेफरेंस यहाँ से रहेगी, 2 यहाँ रहेगा, 3 यहाँ रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। सिंपल है। ठीक है, अगर कोई ग्रुप हम लगाते हैं और यहाँ पर जोड़ देते हैं CHO, ठीक है, और यहाँ पर जोड़ देते हैं, इस पोजीशन पर जोड़ देते हैं कोई Cl, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, 4 क्लोरो बेंजल्डिहाइड, 4 क्लोरो बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ये इतना पोर्शन जो है CHO लगा हुआ क्या है, बेंजल्डिहाइड, और 4 पोजीशन पर Cl लगा हुआ, तो 4 क्लोरो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, मतलब जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा वहीं से 1 माना जाएगा। फंक्शनल ग्रुप हमारा CHO कहाँ, यहाँ जुड़ा हुआ है। ये नहीं होता है कि यहाँ पर CHO लगा हुआ है तो यहाँ से आपका 1 होगा, वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपका CHO यहाँ लगा हुआ है तो ये 2 नहीं होगा, क्योंकि जहां पर फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं से 1 स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में देख लीजिएगा NH2, ठीक है, CH3, अब कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, 1 2 3 4, तो 2,4 पोजीशन पे डाई मिथाइल एनिलीन हो जाएगा। बेंजीन पर NH2 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एनिलीन, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा एक इम्पोर्टेंट ये भी है आपका, अगर हम यहाँ पर OCH3 लगाते हैं और इसके सामने लगा देते हैं Br, तो बेंजीन पर OCH3 जो रहेगा वो क्या रहेगा, बेंजीन पर OCH3 लगा होता है उसको क्या कहते हैं, एनिसॉल कहते हैं। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो उसको क्या बोलेंगे, 4 ब्रोमो एनिसॉल। ठीक है, इजीली इनके क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं अगर आपको इनके बेंजीन पे लगे हुए फंक्शनल ग्रुप की लगा के जब उसके नेम पता चल जाते हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजामाइड, इस तरीके से पता चलता है, फिर इनकी नोमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल हो जाती है। और देख लीजिएगा OH, NO2, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलेंगे, 2,4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इस तरीके से ये आपका ट्राई नाइट्रो हो जाए, क्योंकि OH हमारा जो है मेन फंक्शनल ग्रुप है, NO2 हमारे प्रीफिक्सेस हैं जिनको हम पहले लिख रहे हैं, फिर उसके बाद में ट्राई, क्योंकि 3 NO2 है तो इसलिए ट्राई लिख रहे हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक,
इसके बाद देख लीजिएगा और सिंपल कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इन पे। IUPAC में क्वेश्चंस की कमी नहीं रहती है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप इनकी मेन चीज़ें समझ लीजिए तो क्वेश्चंस ईजिली हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अब हम जोड़ रहे हैं फिनॉल के बाद में CONH2 जोड़ रहे हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर लगा दिया कौन सा I लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे 1 2 3, तो उसको क्या बोलेंगे 3 आयोडो बेंजामाइड। बेंजीन पर CONH2 बेंजामाइड। CONH2 ग्रुप का क्या होता है, एमाइड होता है, और बेंजीन भी लगा तो बेंजामाइड, और उसका प्रीफिक्स कौन है I, थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ तो 3 आयोडो बेंजामाइड। बिल्कुल सिंपल है ना। और देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए इस तरीके से एक और क्वेश्चन करा देते हैं आपको, COCH3, यहां पर आपका Cl लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे 1 2 3 4 4 क्लोरो, और बेंजीन पर COCH3 लगा रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं एसीटोफिनॉन। ठीक है, एसीटोफिनॉन। तो इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो इस तरीके से आते हैं। और एक टोल्यूइन वाला भी कर लेते हैं क्वेश्चन, टोल्यूइन का। CH3 लगा हुआ है और यहां पर NO2 लगा दिया, और यहां पर NO2 लगा दिया, और NO2 लगा दिया, तो उसको बोलेंगे टोल्यूइन है ना 1 2 3 4 5 6 2, 4, 6 ट्राई टोल्यूइन। इस तरीके से आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स के क्वेश्चंस हो जाते हैं। और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, ईस्टर्स हैं, मैं एसाइल क्लोराइड है, एसाइल क्लोराइड का एक देख लो क्वेश्चन, COCl और यहां पर भी Cl, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसको हम क्या बोलेंगे 4 क्लोरो, ये बेंजीन पर COCl मतलब बेंजोइल क्लोराइड, 4 क्लोरो बेंजोइल क्लोराइड, इस तरीके से हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आराम से कर सकते हैं आप। उनके जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसमें उनको पहले आप लर्न करिए कि बेंजीन पर OH लगा हो तो फिनॉल बन जाता है, बेंजीन पर CHO तो बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पर NH2 तो एनिलीन, बेंजीन पर COCl तो बेंजोइल क्लोराइड। इस तरीके से आप लर्न कर लीजिए, क्वेश्चन ईजी सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।